करेंगे अप्सरा के बारे में कि अप्सरा कौन होती है और अप्सरा साधना क्या होती है और क्यों कहा जाता है कि साधनाओं की शुरुआत हमेशा अप्सरा साधना से ही करनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि जो अप्सरा है बड़ी सौम्य देवी है, इसीलिए इसकी सौम्यता की वजह से ही कहा जाता है कि साधनाओं की शुरुआत हमेशा अप्सरा साधना से ही करनी चाहिए। क्योंकि आप पहली बार साधना में बैठे हैं, आप पहली बार साधना करने जा रहे हैं, आपको साधना का कोई अनुभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने पहले कभी साधनाएं की नहीं हैं, आपको उसकी विधि अच्छी तरह से पता नहीं है। आप कहीं ना कहीं तो आप गलती करेंगे, गलती का चांस बनता है। तो ये देवी जो है अप्सरा, ये बहुत सौम्य देवी है। तो इसकी सौम्यता की वजह से जब आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो यह आपको माफ़ कर देती है, आपके गलतियों का दंड ये आपको नहीं देती है। इसीलिए कहा जाता है कि साधनाओं की शुरुआत हमेशा अप्सरा साधना से ही करनी चाहिए। और दूसरी बात कि अप्सरा क्या है, देखिए जैसे मनुष्य एक योनि है, प्रेत एक योनि है, इसी तरह 84 लाख योनियाँ हैं, सबको पता ही है। इसी 84 लाख योनियों में एक योनि अप्सरा भी है, बस और कुछ नहीं है। एक योनि है अप्सराओं की जिसमें तमाम अप्सराएं आती हैं। मेनका है, उर्वशी है, रंभा है, तमाम अप्सराएं हैं जो इंद्रलोक में निवास करती हैं, जिसे साधारण भाषा में स्वर्गलोक भी कहा जाता है। तो वहाँ उनका निवास होता है, वहाँ लोक है उनका, वहाँ रहती हैं। लेकिन जब पृथ्वी पे कोई मनुष्य उनकी साधना करता है, उनका आवाहन करता है, तो उनको पृथ्वी पे आना ही पड़ता है। अब जो मनुष्य इनकी साधना करता है उसकी इच्छाओं की पूर्ति इन्हें करनी ही होती है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगी तो ये अपने लोक से नीचे गिर जाएंगी। यही नियम है, इसी को कहा जाता है अंग्रेजी में लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। यही है कर्म और कर्म का फल। क्योंकि जो भी है, देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, सब कर्म के नियमों में बंधे हुए हैं। सबको अपने अपने कर्म के नियमों का पालन करना ही पड़ता है, चाहे वो देवता ही क्यों न हो। इसीलिए देवताओं की साधना की जाती है और अप्सरा भी इसी श्रेणी में आती है, इसलिए उसकी भी साधना की जाती है। तो जो जिस भाव से साधना करता है वो देवी आती है, उसकी वो मनोकामना पूर्ण कर देती है। अब सवाल ये आता है कि आजकल बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी जानकारी ब्लॉग पे, इंटरनेट पे, साइट पे मिल जाती है साधनाओं के बारे में। और अप्सरा साधना के बारे में तो विशेष तौर पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे वीडियो बनाए जाते हैं। उनको देखकर तो यही लगता है कि जैसे आज कोई साधना करेगा और कल अप्सरा उनके सामने होएगी। देखिए ऐसा नहीं है, ये साधनाएं हैं, इनमें समय लगता है। इसमें अगर कोई आपको भ्रमित करे तो भ्रम में मत रहिएगा। साधना है, ये अध्यात्म है, इसमें समय देना पड़ता है, ये अटल नियम है। और ये बात आपको शायद ही कोई और बताए कि टाइम तो देना ही पड़ेगा। आपने आज शुरू की साधना, कल अप्सरा आपके सामने नहीं आएगी। तो अब ये बात है कि किन किन रूपों में अप्सरा की साधना की जाती है और किस किस चीज़ के लिए की जाती है। तो देखिए अप्सरा की साधना आप प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में या फिर माता के रूप में कर सकते हैं। और जिस रूप में आएगी आपको उसी रूप के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। वो माता के रूप में आएगी तो आपको माता जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर प्रेमिका के रूप में आई तो आपको फिर वो सारे सुख देगी, जीवन के प्रेम देगी और अपार खुशियाँ देगी। और धन दौलत तो ये देती ही देती है। धन हो गया, सम्मान हो गया, पद हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, ये तो इसके काम ही हैं। ये किसी भी रूप में आएगी, ये सारी चीज़ें
ये प्रदान ही करती है अपने साधक को। तो ये थी अप्सरा साधना की जानकारी। अब आगे की बात जल्दी करेंगे, आगे साधनाओं की बात। तब तक के लिए हरि हर।